हम एक कहानी के बारे में बात करते हैं, द लास्ट मैन ऑन अर्थ की, जिसमें एक आदमी दिखाया जाता है जो पूरे ही शहर में अकेला होता है क्योंकि वहाँ पे एक वायरस फैल गया होता है। उसका नाम होता है फिलिप्स। फिलिप्स हर जगह घूमता रहता है। वो देखता है कि कहीं तो किसी शहर में कहीं तो कोई ना कोई मुझे मिलेगा, क्योंकि वो पूरी जगह पे अकेला होता है क्योंकि वहाँ पे एक वायरस फैल गया होता है, जिस वजह से वो पूरा अकेला रहता है। वो घूमता रहता है हर जगह पे और वो दिखाता है कि शायद कोई आदमी तो होगा। वो हर जगह लिखता है आई एम अलाइव, बट वो समझ नहीं पाता। वो वहाँ का सबसे बड़ा घर ले लेता है। उस घर में वो हर चीज़ फैलाता रहता है, मूर्तियाँ लगाता है, वो हर तरह की पेंटिंग्स लगाता है और अपनी फ़ोटो भी लगाता है उस जगह पे। जब हम देखते हैं वो रात को सो रहा होता है तो वो अपने हाथ की लकीरों को काट रहा होता है, क्योंकि वो प्रभु से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मुझे मरने से पहले एक लड़की तो मिलवा दो। एक जगह जाता है, वो किसी मॉल में जाता है और वहाँ से बंदूक से शीशा तोड़ देता है और उस जगह से सारी उल्टी सुल्टी चीज़ें उठाता है। उसका जीवन शैली पूरी बिगड़ जाती है। वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूँ। वो अकेला साइको होता चला जाता है। वो चीज़ों को ख़राब करता है, हर चीज़ को ख़राब करना चाहता है। और वो चाहता है काश कोई तो ऐसा हो जिसके साथ मैं रह सकूं, कम से कम एक लड़की ही क्यों ना हो। वो हर चीज़ों को बर्बाद करने लग जाता है। वो इधर उधर फैलता रहता है, वो चीज़ें ख़राब करता है। अपना जन्मदिन वो अकेला ही मनाता है। उसे बहुत अकेला फ़ील हो रहा होता है, पर वो क्या करे, क्योंकि उस जगह पे वो अकेला अपने आप को वो याद करता है कि जब वो पहले अपनी फैमिली के साथ कैसे अपने जन्मदिन मनाता था। वो पूरे घर को कूड़ादान बना देता है। उसके घर में इतनी बोतलें, इतनी शराब की बोतलें होती हैं कि वो उसे देख के पागल सा होने लग जाता है। वो पूल में अपने लिए पॉट बनाता है कि वहाँ पे पार्टी कर सके। वो एक टब बनाता है, उसमें सारी शराब की बोतलें डाल के उसमें नहाने लग जाता है, क्योंकि वो कई दिनों से नहाया नहीं होता। वो बॉलों को अब उस पर पेंटिंग करके उनसे ही बातें करने लग जाता है। वो थोड़ा सा साइको होने चल जाता है। वो लास्ट में इतना परेशान हो जाता है, वो कोशिश करता है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। वो एक लड़की से बातें करता है कि तुम मेरा प्यार हो। उसका भी हार्ट टूट जाता है और परेशान हो जाता है उसकी वजह से। वो हर जगह लिखता रहता है कि मैं ज़िंदा हूँ। एक दिन जब वो सोचता है कि अब बहुत टाइम हो गया, मेरे से नहीं रहा जा रहा, वो मरने की कोशिश करता है। गाड़ी चला के जब फास्ट जा रहा होता है, अचानक से उसे कहीं से धुआं नज़र आता है और वहाँ रुक जाता है। उसकी उम्मीद जाग जाती है कि शायद वहाँ पे कोई है। वो अचानक से इस जगह पे जाने लग जाता है। वो खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक लड़की की बरात सूख रही होती है। वो सोचता है यहाँ पे बहुत सुंदर लड़की। जब उसे सुनता है तो वो बेहोश हो जाता है अचानक से। जब वहाँ पे एक लड़की आती है तो वो देखती है कि वो बेहोश है। उसे देखते हुए उसे अचानक से इसे किस करने लग जाती है कि उसे लगता है कि इतनी खूबसूरत लड़की से किस कर रही है। पर जब वो अचानक उठता है, वास्तव में वो लड़की खूबसूरत नहीं होती पर बुरी भी नहीं होती। वो कहता है अरे ये गलती से हो गया, मुझे लगा तुम बहुत सुंदर हो। उस लड़की को बुरा लगने लग जाता है। वो अचानक से कहता है मैं कहाँ आ गया। तो कहती मेरा नाम कैरल है। तो वो बताती है कि मेरा नाम फिलिप्स है। वो कहती है तुमने अपनी पैंट में सुसु कर रखा है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं, मैंने सुसु नहीं कर रखा। जब मैं एक सपना देख रहा था तो मुझे लगा मैं किसी टब में हूँ, पर मैंने गलती से वो पानी में भीगा। वो डर जाती है, उसकी तरफ बंदूक दिखाने लग जाती है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। वो बंदूक रख लेती है और फिलिप उससे कहता है कि मुझे लगा कि पूरी दुनिया में शायद कोई नहीं है। वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता था। वो सोचता था वो बहुत खूबसूरत लड़की से मिलेगी, पर वो कहता है कि चलो कोई तो मिला। उसकी उम्मीद जाग जाती है। कैरल कहती है कि जो है ना, हम लोगों को साथ में रहना चाहिए, हम लोगों को अपनी जीवन शैली सही करना चाहिए। पर फिलिप्स कहता है कि नहीं नहीं, अब जो भी है हम दोनों ही थे। जब वो कार में जा रहे होते तो कैरल कहती है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए, पर फिलिप्स बोलता है कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं है तो हम किस तरह का पालन करें। पर वो उस चीज़ से थोड़ा सा इरिटेट होता है। पर कैरल कहती है हमें ऐसा कुछ नहीं करना जो हमारी जीवन शैली को ख़राब करे और हम जानवरों जैसा बर्ताव करें। फिलिप्स परेशान हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, बस उसे गुस्सा आता है। वो किसी मॉल में अपनी गाड़ी घुसेड़ देता है। कैरल जब उसके घर आती है फिलिप्स की, तो वो देखती पूरे घर की हालत ख़राब हो रखी है। हर जगह कूड़ा करकटी होता है। वो परेशान हो जाती है, पर फिलिप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सोचते हैं कि ये औरत कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब होती है और कहती है अपने घर जाओ। वो घर चली जाए, पर दूसरे दिन वो उसके घर आके सफाई करने लग जाती है। फिलिप्स ये देख के कि वो थोड़ा मदद करे तो वो कहता है कि ठीक है, पर वो जाके अपनी बॉस से बात करने लग जाती है। वो थोड़ा साइको औरत है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता और ना मैं उसको पसंद करता ना प्यार करता।
पर फिर भी कैरल हर चीज़ में उसकी मदद करती है। कैरल कहती है कि हमें सामान्य जीवन जीना चाहिए, बेशक इस दुनिया में कोई ज़िंदा नहीं है, पर हमें दोबारा से ज़िंदगी चलानी होगी, हमें फिर से ये जीवन की प्रकृति जारी रखनी होगी। और फिलिप्स कहता है मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, और कैरल फिर भी लगी रहती है। एक दिन फिलिप्स अपनी जगह पे बैठा होता है तो कैरल आ जाती है। वो कहती है कि मुझे जो है ना पूरे अपने गार्डन में जो है ना टमाटर वगैरह उगाने, तो उसे पानी का इंतज़ाम करो। उसे उकसाती, पर फिलिप्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर वहाँ से वो रात को फिलिप्स कैरल के बगीचे में जाके टमाटर खा लेता है, पर कैरल कहती है कि तुमने खाए, पर फिलिप्स कहता है मैंने नहीं खाए। तो कैरल कहती है कि तुम फिर इतने गंदे कैसे हुए, पर वो सुनता है। पर जब फिलिप्स देखता है कि कैरल के पैर में चोट लगी है, वो प्रयास करती रहती है और किस तरह से पानी लाए। जब वो देखती है कि कैरल भी परेशान हो चुकी है, तो फिलिप्स सोचता है कि मुझे इसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए, और वो आपस में कुछ समझ नहीं पाते हैं। फिलिप्स जब कैरल की बातें सुनता है तो कैरल भी बहुत परेशान, फिलिप्स उसकी मदद करने की कोशिश करता है। फिलिप्स कैरल के लिए वहाँ के बड़े डैम पे से पानी लाने की कोशिश करता है, वो कामयाब भी हो जाता है। फिलिप्स पहली बार इतने दिनों बाद अच्छा खाना खाने की कोशिश करता है। फिलिप्स बहुत खुश होता है। फिलिप्स कहता है कि चलो आज हमें खाना तो सही मिला। कैरल भी खुश होती है, वो कहती है हमें दुनिया को दोबारा से चालू करना होगा। वो कहती है हम दोनों को साथ में अपना सब कुछ बढ़ाना होगा। वो कहते हैं हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिलिप्स से कहता है ओके हम अपना शादी कर लेते हैं। पर वो इतनी ही देर में जब देख रहा होता है कि बाहर बहुत लोग हैं, तो वो डर जाता है। जब वो डर जाता है अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, उसे याद आता है ये सब सपना था, मैंने कोई शादी नहीं करी है। दूसरे दिन जब कैरल उसके घर आती है तो वो देखती है कि किस तरह से वो अपनी शादियों की तैयारी कर रही होती है। फिलिप्स थोड़ा पागल सा हो जाता है, वो उल्टी सीधी चीज़ें करने लग जाता है। तो बैचलर पार्टी अपने बॉल्स के साथ बना रहा होता है, आग लगाता है चीज़ों में, वो हर एक चीज़ को परेशान करता रहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड डॉल के पास भी जाता है, उसे कहता है आज के बाद हम नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ। वो कैरल उसके लिए एक मैसेज छोड़ती है टब करके। जो दोनों शादी कर रहे होते हैं तो वो रिंग लाना भूल जाता है। कैरल को गुस्सा आ जाता है कि तुम सीरियस हो ही नहीं। कैरल वहाँ से चली जाती है। फिलिप्स उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कैरल मेरी बात सुनो। कैरल को गुस्सा आता है। कैरल उसके लिए बहुत सी तैयारी करती है। फिलिप्स गेट तोड़ देता है उस जगह पे, और जब वो देखता है कि कैरल ने मेरे लिए कितनी सारी तैयारी की है, तो वो कहता है कि नहीं मुझे भी इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। तो कैरल को अपने साथ लेके फिलिप्स कहीं जाने की तैयारी करता है। कैरल खुश हो जाती है, वो कहती है ठीक है हम लोग चलते हैं कहीं पे। जब फिलिप्स उसको अपने साथ लेके जाता है तो एक सुनार की दुकान पे वहाँ से सारी अपनी मनपसंद की रिंग वो चुन लेती है, और दोनों के बीच में शादी हो जाती है और दोनों के बीच में सेक्स होता है। दूसरे दिन जब हम देखते हैं कि दोनों जब खड़े होते हैं तो वो दोनों पूरे आपस में बात कर रहे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं आपस में, और एक दूसरे के रंग में रंगने लग जाते हैं धीरे धीरे। वो हम इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, उन्हें अच्छा लग रहा होता है। एक दिन जब वो उस लड़की को देखती है जो उसका स्टैचू था, उसे गुस्सा आ जाता है उस पर, तो वो कहती है फिलिप्स खुश हो जाता है कि हाँ ये थोड़ा अलग टाइप का बिहेव कर रही है। अचानक से उनकी गाड़ी से एक गाड़ी टकराती है, फिलिप्स एकदम से टकरा जाता है और शॉक हो जाता है कि उसमें एक सुंदर लड़की निकलती है, और वो एकदम अपनी शादी को लेके शॉक्ड हो जाता है। वो लड़की से बताती है कि मैंने देखा तुमने लिखा हर जगह